प्रिय छात्र छात्राओं, VSR एकेडमी में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज हम सामाजिक विज्ञान कक्षा 7 की पुस्तक भूगोल के प्रथम अध्याय पर्यावरण का अध्ययन करेंगे। ये इस अध्याय की द्वितीय वीडियो है। इससे पूर्व वीडियो में हमने जाना पर्यावरण का सामान्य परिचय और उसकी परिभाषा, साथ ही पर्यावरण के घटक, प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव। अब आगे प्रिय छात्र छात्राओं, परतंत्र क्या है का अध्ययन शुरू करते हैं। रवि की कक्षा के एक NCC कैंप में जेसी ने आश्चर्य से कहा, कितनी मूसलाधार बारिश हो रही है, कितनी मूसलाधार बारिश हो रही है। इससे मुझे अपना केरल याद आ गया, क्योंकि जेसी जो है केरल की रहने वाली है। उसने कहा मुझे केरल याद आ गया और उसने सबको केरल आने का निमंत्रण दे दिया, न्योता दे दिया कि आप हमारे यहाँ आकर देखिए। हमारे यहाँ हरे भरे खेतों में और नारियल के बागानों में जब बारिश होती है तो कितना अच्छा लगता है। तभी जैसलमेर के रहने वाले हीरा ने बड़े आश्चर्य से कहा, नहीं, हमारे यहाँ तो वर्षा बहुत कम या होती ही नहीं है। हमें तो दूर दूर तक कंकड़ और पत्थर, रेत, कंकड़, छोटे छोटे पत्थर, रेत, धूल मिट्टी ही दिखाई देती है। तभी एक छात्र ने कहा, रवि ने कहा कि वहाँ ऊँट भी तो होते हैं। हीरा ने कहा, बिल्कुल, वहाँ ऊँट तो मिलेंगे ही, साथ में तुम हमारे रेगिस्तान में जब आओगे तो देखोगे वहाँ बड़े बड़े सांप, छिपकली और अनेक कीट पतंगे मिलेंगे तथा वनस्पतियों में भी जैसे नागफनी इत्यादि बड़ी संख्या में मिलेगी। रवि हैरत में पड़ गया, यानी आश्चर्य में पड़ गया। रवि ने कहा, विभिन्न स्थानों पर पाए जाने वाले जीव जंतु, वनस्पति एवं लोगों के रहन सहन के इतने तरीके भिन्न कैसे हो सकते हैं? क्या सभी एक दूसरे के साथ संबंध बना हुआ है? यानी भिन्न होते हुए भी क्या आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? प्रिय छात्र छात्राओं, तभी अध्यापक महोदय बोलते हैं, बिल्कुल, बहुत सही आपने कहा, इन्हीं आपस में बहुत गहरा एक दूसरे से संबंध होता है। प्रिय छात्र छात्राओं, सभी पेड़ पौधे, अध्यापक ने कहा, प्रिय छात्र छात्राओं, सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु एवं मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित होते हैं। यानी कि जिस जगह हम रहते हैं, हम अपने आसपास के जो वातावरण है, पर्यावरण है, उस पर हम क्या होते हैं? निर्भर होते हैं। प्रायः वे एक दूसरे पर आश्रित भी होते हैं, क्योंकि क्या होता है, आपने सामाजिक में देखा होगा, गांव में जैसे हम लोग रहते हैं या शहर में रहते हैं तो हम पड़ोसियों से बहुत सारी वस्तुओं को ज़रूरत की ले सकते हैं, उनकी ज़रूरत की हम दे सकते हैं, उन्हें कोई मदद की ज़रूरत होती है। ये मानव से मानव के प्रति व्यवहार की बात हो गई। ऐसी बहुत सारी वनस्पतियों से हमें भोजन के लिए यूज करना पड़ता है, या पशुओं के चारों के लिए यूज करना पड़ता है, या पशुओं का हमने क्या करना है, माल ढोने के लिए यूज करना पड़ता है, हल चलाने के लिए हमें बैलों की ज़रूरत होती है, दूध पीने के लिए हमें गाय की या भैंस की या बकरी इत्यादि की ज़रूरत होती है। यानी कि सभी जीव जंतु एक दूसरे से क्या होते हैं? जुड़े होते हैं, बहुत ही आपस में गहरी संबंध होता है। तो इसी से जब जीवधारियों का आपसी संबंध एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच का संबंध ही परतंत्र का निर्माण करता है। प्रिय छात्र छात्राओं, फिर से एक बार देख लेते हैं कि अब हमारी परतंत्र की परिभाषा क्या आती है कि जो जीवधारी हैं, यानी कि आपने देखा जीव और जंतु, जंतु विज्ञान, जीव विज्ञान, यानी जीवधारी हैं। जीवधारियों का अपने आसपास के वनस्पतियों एवं जो भी परिवेश है उससे जो आपसी गहरा संबंध होता है, पर्यावरण से जो संबंध होता है, वो परतंत्र कहलाता है। अधिक वर्षा वाले वन, घास स्थल, रेगिस्तान, पर्वत, झील, पहाड़, महासागर, हमारा तालाब, ये सब का अपना एक परतंत्र होता है। यानी कि अगर हम छोटे से तालाब को भी देखें तो वहाँ पर भी पूरे तालाब का एक परतंत्र होता है। यानी जैसे वहाँ मछलियाँ हैं, मेंढक हैं,
सांप हैं या अन्य जो वनस्पतियाँ उगी हुई हैं जिनको हम शैवाल का रूप दे सकते हैं, पानी है, इस मानव वहाँ आना जाना है, पशु वहाँ नहाते हैं, वो वहाँ पर अपना गोबर करके आते हैं, उससे मछलियों को भोजन मिलता है। इस तरह से पूरा एक परितंत्र का निर्माण हो जाता है। प्रिय छात्र छात्राओं, अभी हम देखते हैं मानवीय पर्यावरण। जैसा कि मैंने अभी बिल्कुल इसी वीडियो में इस बात की चर्चा की कि हम मानव आपस में भी क्या है, एक दूसरे से कनेक्टिंग होते हैं, हमें एक दूसरे की आवश्यकताओं की ज़रूरत होती है। जैसे हमें अपने पड़ोसी से कोई मदद की ज़रूरत हो सकती है, किसी वस्तु की ज़रूरत हो सकती है, या उससे हमारी ज़रूरत हो सकती है, तो ऐसे ही परस्पर जुड़े रहते हैं। आइए और समझने के इसको एक कहानी के माध्यम से प्रयास करते हैं। मानव अपने पर्यावरण के साथ परस्पर क्रिया करता है। मानव भी क्या करता है? परस्पर क्रिया करता है, उसमें अपनी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करता है। प्रारंभिक मानव ने स्वयं को प्रकृति के अनुरूप बनाया था, यानी कि जब मानव का जन्म हुआ, मानव का प्रादुर्भाव हुआ, तो उसने अपने को किस तरह से ढाला, जिस तरह की प्रकृति के साथ रहता था, यानी कि फल, कंद मूल फल या कच्ची सब्जियां तो नहीं, मतलब वनों से जो भी भोज्य पदार्थ के रूप में कच्चे पदार्थों का ज़्यादा सेवन करता था। धीरे धीरे क्या हुआ, आग की खोज हो गई, फिर उसने भुना हुआ खाना शुरू करा, और उसके बाद पहिया का आविष्कार हुआ, यानी कि उसकी आवश्यकताएं बढ़ती गईं और वो खोज करता गया। जैसे उदाहरण के तौर पर अभी आपने कुछ समय पहले देखा होगा कि आप अपने परिवार में अपने पिताजी से बात करेंगे, अपने दादाजी से बात करेंगे, तो देखेंगे पहले पढ़ने के लिए क्या होता था, लकड़ी की पेन बनाई जाती थी और लिक्विड फॉर्म में स्याही आती थी, ठीक है, और एक दवात होती थी, उसमें स्याही होती थी, उसको डुबो के लिखा जाता था, ठीक है। उससे पहले जब पढ़ाई बच्चा शुरू करता था तो एक लकड़ी की स्लेट बनाई जाती थी, आज स्लेट कहते हैं हम, इलेक्ट्रॉनिक स्लेट आ गई, उसमें बनाई जाती, तो खड़िया से उस पर लिखा जाता था, डुबो के कलम से। धीरे धीरे परिवर्तन आए, परिवर्तन आवश्यकताओं के साथ साथ आते रहते हैं, तो ऐसे ही मानव की आवश्यकताओं में परिवर्तन आया। धीरे धीरे व्यापार शुरू हुआ, यानी वाणिज्य शुरू हुआ। लेकिन पहले प्रारंभिक काल क्या था, वस्तु के बदले वस्तु विनिमय प्रणाली थी, जो कि हमारे पहाड़ों में आज भी देखी जा सकती है। प्रिय छात्र छात्राओं, हमने यहाँ देखा पहाड़ों में कि चौलाई के बदले चौलाई देखे जाते हैं और उसके बदले में नाली के रूप में नमक लेके जाते हैं या कोई अन्य वस्तु लेके जाते हैं। अभी भी पहाड़ों में वस्तु विनिमय प्रणाली देखने को मिल जाती है। धीरे धीरे मुद्रा का आविष्कार हुआ, औद्योगिक क्रांति आई, ठीक है। तो इस तरह से परिवर्तन होते रहा और आज पूरा विश्व एक छोटा सा गांव की तरह नजर आता है। किस परिदृश्य से? सूचना के परिदृश्य से। आज हम यहाँ बैठे हैं अमेरिका में, ऑनलाइन बात कर सकते हैं अपने किसी मित्र संबंधी से, विश्व में कहीं भी हम बैठ के आज बात कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं, आप गर्मी में रसीला तरबूज और गर्मी में रसीला तरबूज और सर्दियों में भुनी हुई मूंगफली खाना पसंद करते हैं। प्रकृति के साथ बड़ा आनंद आता है आज भी हमें। लेकिन कुछ फल हमने आवश्यकताओं के अनुसार क्या करना है, हमने फ्रीजन शुरू कर दिया है, यानी कोल्ड स्टोर बना दिए। जैसे एप्पल आपको पूरे वर्ष भर मिलता है नहीं मिलता है, तो इस तरह से ये देखने में आता है। रवि की कक्षा में मिजोरम की एक लड़की है। कहाँ की लड़की है? मिजोरम की एक लड़की है, नूरी। वह अक्सर अपने स्थान की हरियाली की हमेशा बात करती रहती कि मेरे यहाँ बहुत ज़्यादा हरियाली है, बहुत अच्छे पेड़ पौधे हैं। खेल का मैदान नष्ट होने के कारण रवि की उदासी देखकर वह उसको छुट्टियां मनाने के लिए, यानी अवकाश मनाने के लिए अपने मिजोरम आने का न्योता देती है, निमंत्रण दे देती है। रवि के शिक्षक ने सभी बच्चों को कहा कि छुट्टियों में वे जिन स्थानों पर जाते हैं, अब अध्यापक महोदय क्या कहते हैं कि आप छुट्टियों में, जैसे रवि कहाँ के लिए न्योता मिला है, मिजोरम जाने का मिला है, नूरी ने बुलाया है, ऐसी कक्षा के जो भी अन्य विद्यार्थी हैं, छात्र छात्राएँ हैं, वो जिस जगह पे जाएंगे इस बार गर्मी की छुट्टी में, उस जगह पर क्या करेंगे, वर्णन करेंगे उस जगह का अपनी पुस्तक में या अपनी नोटबुक में, वहाँ की संस्कृति के बारे में, वहाँ के पर्यावरण के बारे में, इन सारी बातों के बारे में क्या करेंगे, लिख कर लाएंगे। प्रिय छात्र छात्राओं, सारे बच्चों के लिए अध्यापक महोदय के निर्देश हैं कि
उनका रहन सहन, उनका खान पान, उनके घर कैसे बने हैं, उनके यहाँ वनस्पतियाँ क्या क्या होती हैं, इस तरह के सारी एक डायरी बनाकर लाएंगे। प्रिय छात्र छात्राओं, यह अध्याय यहीं पर पूरा होता है। आप सामाजिक विज्ञान की अन्य वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही अपने साथियों में इस वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। अपने गुरुजन एवं माता पिता की आज्ञा का पालन करें। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद।